मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब सूरतुल अनाम की आयत उतरी, जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान में गुनाहों की आमेज़श नहीं की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने कहा कि या रसूलल्लाह, ये तो बहुत ही मुश्किल है, हम में से कौन ऐसा है जिसने गुनाह नहीं किया। तो अल्लाह पाक ने सूरतुल लुक़मान की ये आयतें नाजिल फरमाई कि बेशक शिर्क बड़ा जुल्म है। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से खबर नजर डालते हेडलाइंस पर। बीजेपी के असम्बली घेराव के प्रोग्राम को पुलिस ने नाकाम बना दिया। हैदराबाद जाने की कोशिश में मसरूफ बीजेपी कायदीन की गिरफ्तारी। आरमूर और अंचल में बीजेपी का एहतजाज। बल्दी मसाइल के एक स्वीपर ओहदेदार तवज्जो दे, लापरवाही व तसाहुल नाकाबिले बर्दाश्त। ओहदेदारों को मेयर बल्दिया का इंतबाह। उन्होंने शहर के सलाम इलाकों का दौरा किया। एक मुस्लिम खातून की ज़चगी के मौके पर खून की जरूरत लाख हुई। एक हिंदू नौजवान ने खून का अतिया दिया। इंसानियत अब भी जिंदा है। खातून ने 3 लड़कों को जन्म दिया। हैदराबाद में बीजेपी का असम्बली घेराव का प्रोग्राम नाकाम। एहतजाज की कोशिश में मसरूफ बीजेपी कायदीन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। 17 सितंबर को सरकारी तकारीब का मुतालबा करते हुए ये एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया था। अब खबरें तफसील से। मेयर बल्दिया नितुकरण ने कमिश्नर बल्दिया और बल्दी ओहदेदारों के हमरा शहर के सलाम इलाकों का दौरा किया। उन्होंने वहां के बल्दी मसाइल का जायजा लिया। अवामी शिकायत पर पानी की किल्लत को दूर करने और लीकेज पाइपों की मरम्मत करने की हिदायत दी। सुस्ती व लापरवाही पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। शहर के मज़ाफाती इलाकों की दगरगू सूरत हाल के इत्तला पर मेयर बल्दिया नितुकरण ने कमिश्नर बल्दिया जितेश्वी पाटिल के हमरा इलाकों का दौरा किया। इन सलाम इलाकों में मेयर बल्दिया ने तरक्याती कामों की सूरत हाल का जायजा लिया और कामों की सुस्त रफ्तारी पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने मुकामी अवाम से भी गुफ्तगू की और इनके मसाइल से वाकफियत हासिल की। अवाम ने बताया कि इस इलाके में पानी की किल्लत का मसला दरपेश है, जिस पर मेयर बल्दिया ने बल्दी ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो फौरी इस इलाके में पानी की किल्लत को दूर करने के हंगामी इक़दाम किए जाए और हर घर को पीने के पानी के नल के कनेक्शन दिए जाए। और साथ ही मेयर बल्दिया ने सख्ती से हिदायत दी कि अंदरून 2 यौम पानी की पाइप लाइनों के लीकेज की मरम्मत करवा ली जाए। उन्होंने कहा कि इन कामों के मुकर्रर वक्त के अंदर ही तकमील की जाए। उन्होंने कहा कि सुस्ती व लापरवाही का मुजाहरा करने वाले बल्दी मुलाजिमीन व ओहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर इनके हमरा पब्लिक हेल्थ ई मुरली मनोहर रेड्डी, डिप्टी ई आनंद सागर, डीई मुश्ताक अहमद, एई वाहिद और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంది, అది ఫీడర్ కనపడుతుంది. ఇప్పుడు పట్టాను కదా పైన. ఓకే, ఒక మాట ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లైన్ ఎట్లా ఉంది? मक्का मस्जिद निजामाबाद में जमीयतुल उलमा महमूद मदनी ग्रुप के मेंबर साजी प्रोग्राम का आगाज। मौलाना समीरुल्लाह और मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर ने आमतुल मुस्लिमीन से अपील की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रुकनियत हासिल करे और जमीयतुल उलमा को ताकतवर बनाए ताकि मुस्लिम मसाइल की बेबाक नुमाइंदगी हो सके। जमीयतुल उलमा निजामाबाद मौलाना महमूद मदनी ग्रुप की मेंबर साजी मुहिम का आगाज हुआ। मक्का मस्जिद में मौलाना समीउल्लाह और मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर के अलावा दीगर उलमा इकराम की निगरानी में मेंबर साजी मुहिम जारी है। बेशुमार लोगों ने मक्का मस्जिद पहुंचकर जमीयतुल उलमा की मेंबरशिप हासिल की। मौलाना समीउल्लाह ने बताया कि रियासती सदर हाफिज पीर शबीर अहमद की हिदायत पर इस मुहिम का आगाज किया गया है। उन्होंने कहा कि हालात के लिहाज से ज़रूरी है कि जमीयतुल उलमा को मजबूत बनाया जाए, लिहाजा उन्होंने आमतुल मुस्लिमीन से अपील की कि वो रुकनियत साजी मुहिम में हिस्सा ले और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मेंबरशिप हासिल करे। उन्होंने कहा कि मुल्क की हसास सूरत हाल के पेश नज़र मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीम जो उलमा की निगरानी में मसाइल की यकसुई के लिए सरगर्दा है, उसको मजबूत बनाना लाजमी है। आज जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद की जानिब से मक्का मस्जिद पर जमीयतुल उलमा की मेंबर साजी मुहिम का काम शुरू हुआ। सदर मोहतरम रियासती सदर जनाब हाफिज़ पीर शबीर साहब के हुक्म पर पूरी रियासत में इस वक्त मेंबर साजी का काम चल रहा है। हमारी मस्जिद में भी मक्का मस्जिद में मेंबर साजी का काम उलमा की निगरानी में हो रहा है। मैं इस मौके पर तमाम मुसलमानों से निज़ामाबाद की अपील करता हूँ कि ये वक्त का तकाज़ा है कि इस वक्त जमीयतुल उलमा के मेंबर बने और जमीयतुल उलमा के हाथों को मजबूत करें। जमीयतुल उलमा ने लॉकडाउन में भी
तकरीबन 55 करोड़ रुपए खर्च करके इंसानियत की खिदमत का काम किया है। इसलिए जमीयत उलमा को मजबूत करना वक्त की ज़रूरत है। बरसाती मुहिम का आगाज़ किया गया है। मैं इस वक्त ये बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि जमीयत उलमा हमारे अकाबिरीन और बुजुर्गान दीन, हमायदीन कौम व मिल्लत और उलमाए किराम की ये वो जमात है जो इस्लाम, शाइर इस्लाम और मुसलमानों की हिफाजत, मुसलमानों की इबादत गाहों की हिफाजत और मुल्क के अंदर अमन व अमान की बका और सलामती और तहफ़्फ़ुज़ की बका के लिए रोज़े अव्वल से काम करती आ रही है। चलो हैदराबाद प्रोग्राम में शिरकत के लिए जाने वाले बीजेपी कायदीन की गिरफ्तारी के खिलाफ रंजल मंडल में एहतजाज। बीजेपी कायद ने कहा कि प्रोग्राम को नाकाम बनाने हुकूमत की कोशिश थी। उन्होंने इंतबा दिया कि अगर 17 सितंबर को सरकारी तकारीब का इनेकाद ना किया गया तो अवाम वजीर आला का मुहासबा करेगी। चलो हैदराबाद प्रोग्राम के तहत असम्बली के घेराव के लिए जाने वाले रंजल मंडल के बीजेपी कायदीन को टीआरएस हुकूमत की ईमा पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इनको गोशा महल पुलिस स्टेशन में महरूज कर दिया, जिसकी मजम्मत करते हुए अपना एहतजाज दर्ज करवाया। जिला बीजेपी जनरल सेक्रेटरी ए श्रीनिवास ने कहा कि हुकूमत ने असम्बली घेराव को नाकाम बनाने की गर्ज से ये गिरफ्तारियां करवाई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मुतालबा है कि 17 सितंबर को हुकूमत की जानिब से यौम तासीस या यौम नजात प्रोग्राम का सरकारी तौर पर इनेकाद अमल में लाए, लेकिन पुलिस की जानिब से इस मुतालबे को कबूल करने की बजाय बीजेपी कायदीन को गिरफ्तार करते हुए उन्हें हरासा किया जा रहा है। ए श्रीनिवास ने कहा कि अगर रियासती टीआरएस हुकूमत का रवैया ऐसा ही रहा तो फिर वो दिन दूर नहीं है कि रियासती अवाम वजीर आला केसीआर और इनके अफराद खानदान को मुनासिब सबक सिखाएगी और टीआरएस हुकूमत का नामो निशान मिटा देगी। बीजेपी के रंजल मंडल कायदीन ने रियासती हुकूमत और पुलिस के जुल्म के खिलाफ नारे लगाए। बीजेपी कायदीन ने रियासती वजीर आला केसीआर को इंतबा दिया कि अगर 17 सितंबर को सरकारी तौर पर यौम तासीस तकारीब का इनेकाद ना लाया गया तो इसका खमियाजा रियासती हुकूमत और वजीर आला को भुगतना पड़ेगा। इस प्रोग्राम में बीजेपी कायदीन सामन्ना, रेंजल मंडल सदर एस राजूगौड़, वाइस एमपीपी योगेश कुमार, एमपीटीसी रुक्मणी के अलावा दीगर मौजूद थे। पार्टी राष्ट्र अध्यक्षुलु गौरवनीयुलु पार्लमेंट सभ्युलु बंडी संजय गारी पिలుపు మేరకు తెలంగాణ విమోచన దినోత్సవాన్ని అధికారికంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్వహించాలని, అదేవిధంగా తెలంగాణలో జరిగినటువంటి అరాచకాలు, అప్పట్లో నిజాం ప్రభుత్వ అరాచకాలు, మహిళలపై ఆకృత్యాలు, అత్యాచారాలు ఏవైతే లేవు వాటన్నింటినీ జరిగినటువంటి ఘోరాలు, ఆకృత్యాలన్నింటినీ కూడా భావితరాలకు తెలియాలంటే ఈ కేసీఆర్ వాటిని పాఠ్యాంశాలుగా చేర్చాలి. తెలంగాణ త్యాగాలు ఏవైతే లేవో, అమరుల చరిత్ర అయితే ఏదైతున్నాయో దాన్ని అంతా కూడా పాఠ్యాంశంగా చేర్చాల్సిన అవసరం ఉన్నది। चलो हैदराबाद प्रोग्राम में शिरकत के लिए तैयारियां करने वाले बीजेपी कायदीन की रात के वक्त मकानों से गिरफ्तारी। आर्मूर बीजेपी के कायद ने इन गिरफ्तारियों की मजम्मत की, कहा कि हुकूमत एहतजाज के जमहूरी हक से महरूम कर रही है। उन्होंने कहा कि वजीर आला 17 सितंबर को सरकारी तकारीब के अपने वादे से मुकर रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत से 17 सितंबर को तेलंगाना यौम तासीस तकारीब का सरकारी तौर पर इनेकाद करने का बीजेपी शिद्दत से मुतालबा कर रही है और आज रियासती असम्बली के घेराव का मंसूबा बनाया गया, लेकिन पुलिस ने बीजेपी के इस मंसूबे को नाकाम बना दिया और आरमूर से हैदराबाद जाने की कोशिश में मसरूफ बीजेपी के कायदीन को रात 12 बजे के करीब पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आरमूर बीजेपी सदर जे अनिल कुमार ने इस कार्रवाई की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि एहतजाज करने वाले कायदीन को गिरफ्तार किया जा रहा है और इन पर मुकदमा दर्ज किए जा रही है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। हैदराबाद में जिला सदर श्रीनिवास रेड्डी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जे अनिल ने कहा कि ये गिरफ्तारियां जमहूरी इक़्तिदार के मनाफी है। मुल्क के जमहूरी निज़ाम में एहतजाज की आज़ादी और इजाज़त है और रियासती हुकूमत अपने इक़्तिदार की ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल कर रही है और जमहूरी एहतजाज को पामाल कर रही है। आरमूर बीजेपी सदर ने कहा कि रियासती वज़ीर आला ने इससे कबल ये वादा किया था कि 17 सितंबर को यौम तासीस तक़रीब का सरकारी तौर पर इनेकाद अमल में लाया जाएगा, लेकिन आज वो अपने वादे से इनहराफ कर रहे हैं। रियासती वज़ीर आला के इस रवैये से तेलंगाना रियासत के हुसूल के लिए जदोजहद करने वाले और जाने कुर्बान करने वाले शहीदों की बेइज्जती हो रही है। जे अनिल ने कहा कि दर हकीकत रियासती वज़ीर आला केसीआर मजलिस के खौफ का शिकार है और एक मखसूस फ़िरक़े को खुश करने के लिए 17 सितंबर को सरकारी तकारीब के इनेकाद से कतरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी कायदीन की रात के वक्त गिरफ्तारी शर्म की बात है।
आरमू में गिरफ्तार शुदा कायदीन में आकुला राजू, उदय कुमार, BJYM सेक्रेटरी P वेणु और M बाबू वो दीगर शामिल थे। సెప్టెంబర్ 17 అధికారికంగా నిర్వహించాలని భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర పిలుపు మేరకు అసెంబ్లీని ముట్టడి చేయడం జరుగుతుంది. దాన్ని పరిగతిన భావించిన పోలీసులు నిన్న అర్ధరాత్రి బీజేపీ నాయకులను అరెస్టు చేయడం జరిగింది. అరెస్ట్ చేసిన బీజేపీ నాయకులను వెంటనే బేషరతుగా విడుదల చేయాలని BJYM డిమాండ్ చేస్తుంది. కేసీఆర్ గారు మొన్నటి వరకు ఎలక్షన్ల కన్నా ముందు సెప్టెంబర్ 17 అధికారికంగా నిర్వహిస్తామని చెప్పిన కేసీఆర్ గారు ఈరోజు మజ్లిస్ తొత్తులకు భయపడి ఇప్పటి వరకు ప్రకటించడం లేదు. ఇప్పటి వరకు సెప్టెంబర్ 17 అధికారికంగా ఇంకా నిర్వహించలేదు. एल्लारेड्डी बल्दिया के वार्ड नंबर 6 में पानी की शदीद किल्लत, गुज़िश्ता 15 दिन से पानी की सरबराही मसदूद है। अवाम का बयान, अवाम ने बल्दी हुकाम से मुतालबा किया कि वो फौरी इस मसले की एकसुई करवाते हुए अवाम को राहत फ्राहम करे। मुकामी काउंसलर से भी अवाम ने मसाइल पर तवज्जो देने की अपील की। कामरेड्डी जिले के एल्लारेड्डी बल्दी हुदूद में अवाम बल्दी सहूलतों की महरूमी से मुश्किलात का शिकार है। एल्लारेड्डी बल्दिया के 6 नंबर वार्ड गांधीनगर में गुज़िश्ता 15 दिन से पानी की सरबराही मसदूद है, जिसकी वजह से मुकामी अवाम को पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। जरूरत पर दूर दराज के इलाकों से पानी लाया जा रहा है। अवाम शदीद मसाइब व मुश्किलात से दो चार है। इस सिलसिले में बल्दी ओहदेदारों से भी शिकायत की गई। अवाम का कहना है कि 12 शिकायतों के बावजूद भी इस मसले की एकसुई में ओहदेदार दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं। इस इलाके के अवाम ने बल्दी हुकाम से मुतालबा किया कि इस इलाके में मसाइल की एकसुई की जाए, बिलखुसूस पानी की किल्लत के मसले की फिलफौर एकसुई की जाए। अवाम ने मुकामी काउंसलर से भी मसाइल की एकसुई में दिलचस्पी लेने की ख्वाहिश की। ఉప్పు నీళ్ళు నాలలేదు, మంచి నీళ్ళు లేవు, ఏం తాగాలి మేము చేతగానాల మాడికి పోయి ఆడెత్తి కట్టుకుంటాం. మరి ఆ పైపు గడికి తీసుకొచ్చి ఏమంటే వాళ్ళు కన్నమాట లేరు మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు. మరి ఇక గన్ చేస్తామంటారు తేరు. ఇప్పుడు ఓట్లు అయిపోయాయి, ఇప్పుడు సంవత్సరం అయిపోయాయి, వేస్తాం అనబట్టి ఇక ఆగు తెస్తాము. మన భూమికాయమైంది నల్ల బిల్లు అయితే కడుతున్నాం. నల్ల బిల్లు నల్ల బిల్లు కట్టడానికి పోతే ఇంటి ట్యాక్స్ కట్టడానికి పోతే సార్ నల్ల బిల్లు పట్టుకుంటుండ్రు. అందులో 900 పట్టుకుండ్రు. నల్లలు వస్తలేవని ఒకసారి చూడాలి కదా. నల్లకు రారు, చూడరు. నల్ల బిల్లు మాత్రం తీసుకున్నారు. మన 900 తీసుకున్నారు సార్. అసలు ఎవరు పట్టించుకోరు. 4 ఇళ్ళకు నీళ్ళే గతులు తీసుకుంటలేరు. ఇక్కడ మా గల్లీలో వార్డ్ నెంబర్ ఉన్నారు. వార్డ్ నెంబర్ చెప్తే మేమేం చేయాలంటున్నారు. ఎవరు పట్టించుకుంటలేరు. नाज़रीन अब लेते एक छोटा सा वक्फा। एंकर जर्म प्रोटेक्शन सोप से हाथ धोकर कोरोना से पीछा छुड़ाएं और इंडिया को खतरे से बचाएं। एंकर सोप, लेट्स फाइट कोरोना। अब जर्म्स के बचने का कोई चांस नहीं। आ गया है एंकर जर्म प्रोटेक्शन हैंड वॉश विद द पावर ऑफ सैनिटाइजर। मिल्क क्रीम और बादाम के साथ डायना ब्यूटी सोप, पहली झलक करे खूबसूरत असर। मिल्क क्रीम और बादाम के साथ डायना ब्यूटी सोप, पहली झलक करे खूबसूरत असर। अंकल क्या कर रहे हो? दिमाग का दही मत करो वरना दांत तोड़ दूंगा। एंकर व्हाइट टूथपेस्ट दांतों को दे ऑल राउंड प्रोटेक्शन। 100% वेजिटेरियन टूथपेस्ट। मार्केटिंग और मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अकबू मस्जिद कचिया, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8309640502। बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहां पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमवक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरजे में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी। टीबी, अस्थमा और COPD के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंद मशहूर डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया
करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर एमटी नजरजन सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर एमबीबीएस डीजीओ की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर, रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रब्त पैदा करें। एक और खुशखबरी, आशीर्वाद हॉस्पिटल में पल्स और पिस्टोला का शर्तिया इलाज मौजूद है। जिले निजामाबाद में पहली बार पेट और इजाबत से मुताल्लिक जुमला इमराज के शर्तिया इलाज के लिए फौरी रब्त पैदा करें। खुसूसी बात यह है कि आशीर्वाद हॉस्पिटल में लेजर के जरिए इलाज किया जाता है। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है, 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका इस्तकबाल है। माकलूर मंडल मुस्तकर पर वीआरओस ने जबरदस्त आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया। वीआरओस यूनियन के सदर संतोष ने कहा कि रेवेन्यू कानून में तरमीम से हम मायूसी का शिकार हो गए थे, लेकिन वज़ीर आला केसीआर ने हमें स्केल पोस्ट देने का ऐलान करते हुए मसर्रत से सरशार कर दिया। उन्होंने रियासती वज़ीर आला से भी इजहार तशक्कुर किया। माकलूर मंडल मुस्तकर में वीआरओस ने धमाकेदार आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया और वज़ीर आला केसीआर के तस्वीर को दूध से नहलाया। और इस मौके पर मंडल वीआरओस के सदर जी संतोष ने बताया कि रेवेन्यू कानून में तब्दीली और वीआरओस की बर्खास्तगी के ऐलान ने हमें मायूसी में डाल दिया था। तभी वज़ीर आला केसीआर के ऐलान से हमें उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी। वीआरओस को स्केल पोस्ट के दिए जाने के ऐलान पर हमें खुशी हुई है और हम सब वज़ीर आला केसीआर के शुक्रगुजार हैं। इस मौके पर इनके हमरा वीआरएस मंडल नायब सदर राजेश्वर, सेक्रेटरी जाफर, मंडल वीआरओस और वीआरएस भी मौजूद थे। రాష్ట్ర చరిత్రలోనే ఒక సువర్ణ అధ్యాయంలో లిఖించబడేటువంటి రోజు. ఎందుకంటే ఎప్పుడో నిజాం కాలం నాటి రెవెన్యూ రికార్డు మాత్రమే మనకు అందుబాటులో ఉంది. రోజు అనేక భూ తగాదాలతోనే హత్యలు, రకరకాల ప్రాక్టీస్ జరుగుతూ ఉంది రాష్ట్రంలో. మరి నిజమైన భూ యజమానికి కూడా అన్యాయం జరిగే పరిస్థితులు మనం చూస్తాం. తర్వాత మనం పట్టా చేసుకున్న తర్వాత కూడా మొటేషన్ క్రమంలో కూడా అనేక అవినీతి కార్యక్రమాలు మనం ఇప్పుడు చూస్తూ ఉన్నాం. అంటే మన ప్రాక్టీస్ కాదు. ఇటువంటి కార్యక్రమాలకు చెక్ పెట్టేందుకు మన ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణ సాధించిన రాష్ట్ర నాయకుడిగా బంగారు తెలంగాణ దిశగా ప్రయాణం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రజలందరికీ కూడా రైతాంగానికి మొత్తానికి కూడా మంచి ఉపయోగమైన కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మరి ఈరోజు కొత్త రెవెన్యూ చట్టం తీసుకొస్తున్నటువంటి మన ముఖ్యమంత్రి గారికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరి ఇది చాలా అవసరం. చాలా సమస్యలు మనము रेवेन्यू कानून की तरमीम से किसानों को जबरदस्त राहत मिली। रियासती वज़ीर आला का यह फैसला इंतहाई ज़रूरतमंदाना है। रियासती वज़ीर आला ने अवाम और किसानों की भलाई के लिए इंतहाई ज़रूरत के साथ अपने फैसले पर अमल आवारी की और एक अरसे बाद किसानों के चेहरे पर खुशियां बिखेर दी। नवीपेट मंडल के डीसीसीबी डायरेक्टर गिरदावर गंगा रेड्डी का बयान। रेवेन्यू कानून की तब्दीली किसानों की भलाई के लिए एक नया रास्ता, डीसीसीबी बैंक डायरेक्टर गिरदावर गंगा रेड्डी का बयान। नवीपेट मंडल के इराजपल्ली मुस्तकर में डीसीसीबी बैंक डायरेक्टर ने टीआरएस कायदीन के हमरा वज़ीर आला केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया और इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि रेवेन्यू कानून में तब्दीली लाते हुए असेंबली में बिल पास करवाना बड़ा ही ज़रूरतमंदाना इक़दाम है, जिसे वज़ीर आला केसीआर ने कर दिखाया है। अब इस बिल से किसानों में एक नई खुशी की लहर दौड़ गई है और किसानों को तहसील ऑफिसों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और उनके मसाइल के लम्हों में हल होने का वक्त आ गया है। एक अरसे बाद किसानों के चेहरों पर खुशी दमकती दिखाई दे रही है
डीसीसीबी बैंक डायरेक्टर ने अपनी जानिब से और किसानों की जानिब से वज़ीर आला केसीआर का शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में इनके हमरा सरपंच कृष्णा रेड्डी, एमपीटीसी वेंकटेशम, साबिका एमपीटीसी नंदा गोपाल वगैरह मौजूद थे। మన రాష్ట్ర చరిత్రలోనే ఒక సువర్ణ అధ్యాయంలో లిఖించబడేటువంటి రోజు. ఎందుకంటే ఎప్పుడో నిజాం కాలం నాటి రెవెన్యూ రికార్డు మాత్రమే మనకు అందుబాటులో ఉంది. రోజు అనేక భూ తగాదాలతోనే హత్యలు, రకరకాల ప్రాక్టీస్ జరుగుతూ ఉంది రాష్ట్రంలో. మరి నిజమైన భూ యజమానికి కూడా అన్యాయం జరిగే పరిస్థితులు మనం చూస్తాం. తర్వాత మనం పట్టా చేసుకున్న తర్వాత కూడా మొటేషన్ క్రమంలో కూడా అనేక అవినీతి కార్యక్రమాలు మనం ఇప్పుడు చూస్తూ ఉన్నాం. అంటే మన ప్రాక్టీస్ కాదు. ఇటువంటి కార్యక్రమాలకు చెక్ పెట్టేందుకు మన ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణ సాధించిన रियासत तेलंगाना की तश्कील से कबल महकमे जात में कानून की धज्जियां बिखेरी जाती थी, लेकिन रियासती वज़ीर आला ने रेवेन्यू कानून में तरमीम लाते हुए तमाम महकमे जात को चौकस कर दिया। वज़ीर आला के इस इक़दाम से गरीब आवाम और किसानों को जबरदस्त राहत मिलेगी। नवीपेट टीआरएस मंडल सदर नरसिंह राव का बयान। नवीपेट मंडल मुस्तकर में टीआरएस पार्टी कायदीन ने तेलंगाना तल्ली के मुजस्सिमे को फूल माला पहनाया। इसके बाद उन्होंने वज़ीर आला केसीआर, बोधन असम्बली हल्का एमएलए शकील आमिर और साबिका एमपी कविता की तस्वीर को दूध से नहलाया। इस मौके पर बात करते हुए टीआरएस मंडल सदर नरसिंह राव ने बताया कि अलहदा तेलंगाना से पहले तमाम सरकारी ऑफिसों में कानून को कचरा बना दिया गया था। केसीआर वज़ीर आला बनने के बाद आवाम की तकालीफ को समझते हुए कानून में तब्दीली लाते हुए गरीबों के लिए फायदेमंद स्कीमों को अमल में लाया है। आज जो किसान और गरीब आवाम की सहूलियत के लिए रेवेन्यू बिल में तब्दीली लाई गई है, वो सीएम केसीआर का बहुत बड़ा इक़दाम है जो कि काबिल सताइश है। उन्होंने इस मौके पर साबिका एमपी कविता के शौहर अनिल के जन्मदिन पर मुबारकबाद पेश की और बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर के तरक्याती कामों में तेजी लाने पर इजहार तशक्कुर किया और नालेश्वर लिफ्ट इरिगेशन के जले हुए ट्रांसफार्मर को हरकियाती तौर पर रिपेयर करवाया, जो कि काबिल तारीफ है। और शकील आमिर की अहलिया आयशा अमरीन हल्के की हामिला ख्वातीन की बिला मजहब व मिल्लत खिदमत कर रही है, ये भी बहुत बड़ी काबिल तारीफ बात है और इनसे भी इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर इनके हमरा नवीपेट एमपीपी संगम श्रीनिवास, सोसाइटी चेयरमैन अब्बन्ना, वाइस चेयरमैन डी प्रवीण और टीआरएस मंडल कायदीन भी मौजूद थे। ఇక్కడ భారతదేశం కూడా ఎవ్వరు కూడా తీసుకురాని విధంలో ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు తీసుకొచ్చినని సందర్భంగా తెలియజేస్తాం. అదే కాకుండా మరి 17 కులాలు బీసీ వర్గానికి మరి ఎన్నో రోజుల నుంచి పోరాటం చేస్తా ఉన్నా మరి అక్కడ బీసీ వర్గీయులు అందరూ కూడా ఈ రోజు నిన్న అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసి పాస్ చేయడం జరిగింది. మరి ఒక్కసారి కూడా మరి మా ఎమ్మెల్యే గారు మరి నాలేశ్వర్లో సబ్స్టేషన్ కాలిపోతే మరి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ సబ్స్టేషన్ కాలిపోతే చాలా పెద్ద సబ్జెక్ట్ అది. మరి 24 గంటల్లో మరి చాలా ఎవరు కూడా తీసుకురానిది మా ఎమ్మెల్యే గారు శాసనసభ్యుడు షకీల్ అన్న గారు తీసుకురావడం జరిగిందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాను. దాన్ని ఎస్సీ గారు మాట్లాడారు. అదేవిధంగా ఐడీసీ ఈ గారితో మాట్లాడి 24 గంటల్లో ఇవాళ నాలేశ్వర్కి పెద్ద కేవీ 450 కేవీ ఇవాళ बोधन की रहने वाली अनवरी बेगम ने 3 लड़कों को जन्म दिया। बच्चे और मां सेहतमंद है। इस खातून को खून की जरूरत लाख थी। गाजुलपेट के रहने वाले गोपी नामी नौजवान ने अपना खून का अतिया दिया, जिससे ये यकीन होता है कि इंसानियत अब भी जिंदा है और मजहब से इंसानियत का दर्जा बुलंद है। खास बात यह है कि अनवरी बेगम के लिए खून देने और खून के लिए जदोजहद करने वाले दोनों भी हिंदू है। बोधन की रहने वाली अनवरी बेगम को डिलीवरी के लिए अचानक निजामाबाद श्री साई हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां इन्होंने बैक वक्त में 3 लड़कों को जन्म दिया। डॉक्टरों ने बताया कि 3 लड़के और मां सेहतमंद है। अनवरी बेगम को खून की कमी की वजह से इनके अफराद खानदान ने बोधन के हेल्पिंग हैंड्स के फाउंडर CH प्रमोद से खून के अतिये के लिए मदद मांगी, जिससे CH प्रमोद ने फौरन हरकत में आते हुए अपने पहचान जानने वालों से ए नेगेटिव ब्लड खून के अतिये के लिए इत्तला दी। गाजुलपेट निजामाबाद के रहने वाले गोपी ने इंसानियत के नाते अपना खून का अतिया देकर अनवरी बेगम की मदद की, जिस पर अनवरी बेगम के अफराद खानदान ने हेल्पिंग हैंड सोसाइटी और खून का अतिया देने वाले गोपी का शुक्रिया अदा किया। मौसजात कोरोना वबा की जद में है और इस वबा का शिकार गरीब आवाम मुश्किलात का शिकार है। होम क्वारंटाइन होने वाले माली मुश्किलात से 2-4 है। लिहाजा इन इलाकों में ऑरेंज ट्रेवल्स के मालिक सुनील रेड्डी ने राशन किट्स की तकसीम की ताकि ये लोग फाका कशी का शिकार ना बने।
मुपकाल मंडल के मौजूजात वेमपल्ली नल्लूर में कोरोना से मुतासिर अवाम में रियासती बीएसपी कायद एम सुनील रेड्डी ने ग़िज़ाई अजनास के किट्स तकसीम किए। इस मौके पर रियासती बीएसपी कायद ऑरेंज टूर्स व ट्रैवलर्स के प्रोप्राइटर एम सुनील रेड्डी ने बताया कि गांव में रहने वाले उमूमन गरीब तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले ज़्यादा मजदूरी करते हुए अपनी गुजर बसर करते हैं। कोरोना वबा शहरों से होते हुए गांव में ज्यादातर फैल गई है। इन हालात के पेश नज़र गांव वालों की गुजर बसर मुश्किल से हो रही है। इन सब बातों के मद्देनजर कोरोना से मुतासिर लोगों को हम ग़िज़ाई अजनास तकसीम कर रहे हैं ताकि गरीब आवाम फाका कशी का शिकार ना हो। कोरोना से मुतासिरा खानदान को 15 दिन होम क्वारंटाइन में रहना जरूरी है। सुनील रेड्डी के हामी मंडल इंचार्ज संदीप ने बताया कि बालकोंडा मंडल के अवाम खुसूसन भूखमरी के शिकार ना हो, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया है। कोरोना से मुतासिर मरीज के अलावा आम आदमी को ग़िज़ाई किट्स तकसीम किए जा रहे हैं। इस प्रोग्राम में इनके हमरा डी शेखर, श्रीकांत वगैरह मौजूद थे। ముప్కాల్ మండలం వేంపల్లి గ్రామంలో కరోనా బాధితులకు నిత్యావసర వస్తువులు అందించడం జరిగింది. మనందరికీ తెలుసు ప్రపంచాన్ని గజగజలాడిస్తున్నటువంటి కరోనా వైరస్ పట్టణాల నుంచి నేడు పల్లెటూర్లకు వచ్చింది. ఈ పల్లెటూరులో మ్యాక్సిమం పేద మరియు మధ్యతరగతి వారే ఉంటారు. ఈ పేద మరియు మధ్యతరగతి వారు రోజు నిత్యావసర రోజు కూలీ చేసుకుని వారి జీవితాన్ని ఎటుకొస్తూ ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళు పేదవారి మధ్యతరగతి వారికి కరోనా వైరస్ రావడం వల్ల హోమ్ క్వారంటైన్లో ఉన్నటువంటి 10-15 రోజులు ఎలాంటి పని లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళకు నిత్యావసర వస్తువులు కానీ మరియు పౌష్టికాహారం కానీ అందించలేకపోతున్నారు. अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। बीजेपी के असेंबली घेराव के प्रोग्राम को पुलिस ने नाकाम बना दिया। कई बीजेपी कायदीन व कारकुन को हिरासत में लिया गया। बीजेपी 17 सितंबर को सरकारी यौम तासीस प्रोग्राम के इनेकाद का मुतालबा करते हुए असेंबली के घेराव का मंसूबा रखती थी, जो कि नाकाम कर दिया गया। 17 सितंबर को रियासत दक्कन का हिंदुस्तान में इल्हाक हुआ। इस दिन को बीजेपी हर साल यौम निजात के तौर पर मनाती आ रही है। बीजेपी का मानना है कि इस दिन मुल्क की आवाम को निज़ाम हुकूमत से निजात मिली और ये इलाका आज़ाद हिंदुस्तान का हिस्सा बना। बीजेपी का मुतालबा है कि रियासती हुकूमत इस दिन खुसूसी सरकारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाए और इस दिन को यौम निजात या यौम तासीस के नाम से मनाए। लेकिन रियासती वज़ीर आला इस मामले में सरकारी तकारीब के इनेकाद के हक़ में नहीं है, लिहाजा बीजेपी अपने मुतालबे को सियासी माहौल को गरमाने की कोशिश कर रही है और हुकूमत के मुकाबला कर अपने मुतालबे को तस्लीम करवाने एहतजाज पर आमदा है। लिहाजा बीजेपी ने अपने मुतालबे को लेकर आज यानी 11 सितंबर को असेंबली के घेराव का मंसूबा बनाया और रियासत भर में चलो हैदराबाद प्रोग्राम का ऐलान किया। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला से बीजेपी कायदीन व कारकुनों की बड़ी तादाद हैदराबाद पहुंचने का मंसूबा रखती थी, मगर पुलिस ने कई कायदीन को एक दिन कबल ही रात के वक्त उनके मकानों या दफातर से हिरासत में ले लिया। लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी के कायदीन व कारकुनों की एक बड़ी तादाद हैदराबाद पहुँचने में कामयाब हो गई। हैदराबाद में असेंबली और उसके अतराफ के इलाकों में पुलिस ने चौकसी अख्तियार कर रखी थी और सख्त तरीन सियानती बंदोबस्त किए गए। लिहाजा एहतजाज के लिए आने वाले बीजेपी कायदीन व कारकुनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और एहतजाज को मुंतशिर कर दिया और एहतजाजी कायदीन को गोशा महल स्टेडियम को मुंतकिल कर दिया। इस मौके पर बीजेपी कायदीन ने मुखालिफ हुकूमत और मुखालिफ पुलिस के नारे लगाए। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। बीजेपी के असेंबली घेराव के प्रोग्राम को पुलिस ने नाकाम बना दिया। हैदराबाद जाने की कोशिश में मसरूफ बीजेपी कायदीन की गिरफ्तारी। आरमूर और अंजल में बीजेपी का एहतजाज। बल्दी मसाइल के एक स्वीपर ओहदेदार तवज्जो दे, लापरवाही व तसाहुल नाकाबिले बर्दाश्त। ओहदेदारों को मेयर बल्दिया का इंतबाह। उन्होंने शहर के सलाम इलाकों का दौरा किया। एक मुस्लिम खातून की जचगी के मौके पर खून की जरूरत लाख हुई। एक हिंदू नौजवान ने खून का अतिया दिया। इंसानियत अब भी जिंदा है। खातून ने 3 लड़कों को जन्म दिया। हैदराबाद में बीजेपी का असेंबली घेराव का प्रोग्राम नाकाम। एहतजाज की कोशिश में मसरूफ बीजेपी कायदीन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। 17 सितंबर को सरकारी तकारीब का मुतालबा करते हुए ये एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया था। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।